चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कौमी टीम पहले इम्तिहान में ही नाकाम। अफ्रीकी सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई की, फिर बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। किवीज ने पहले खेलते हुए 331 रन का बड़ा हदफ दिया। जवाब में पूरी पाकिस्तानी टीम 252 रन पर पवेलियन लौट गई। सिर्फ फखर जमान ही 84 रन बनाकर कुछ देर तक मुजाहमत कर सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान सिर्फ 3 और बाबर आजम 10 रन बनाकर ही आउट हो गए। सलमान आगा 40 और तैयब ताहिर 30 रन बना सके। दीगर कोई बल्लेबाज भी ज्यादा देर तक विकेट पर ना ठहर सका। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान इब्तदाई विकेटें गंवाने के बाद न्यूजीलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया। विकेट शुरू में थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन विलियमसन और मिचेल ने अच्छा खेला। फिलिप्स ने जो बैटिंग की उसके लिए अल्फाज नहीं। सीखने के लिए सबसे अहम चीज आखिर में गेंदबाजी का अमल और फील्डिंग थी। कौमी ओपनर फखर जमान बोले, सेंचुरी ना होने की फिक्र नहीं, मैच हारने का दुख है। उम्मीद है बाबर आजम आइंदा मैचों में अच्छा परफॉर्म करेंगे। फखर जमान ने मैच में जीत का क्रेडिट न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दे दिया। मुश्किल वक्त गुजर गया, लेकिन आगे का सफर भी आसान नहीं। पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरे से उजाले का सफर किया। हुकूमती इक़दामात की वजह से महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। हम अपने पाँव पर खड़े हो चुके, अब तरक्की और खुशहाली की तरफ जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर और तरक्की के हवाले से तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क में पहली बार हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मुल्क को अमन और भाईचारे की जरूरत है। IMF से मुआहिदा मुमकिन हुआ और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। अवाम ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। दहशतगर्दी खत्म किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। हमारी अखलाकियात ने, हमारे कुरान ने हमें हुक्म दिया है जिहाद करने का। खून का बदला खून। मेरा पाकिस्तान के इदारों से ये मुतालबा है, अगर आपने नफरतें बढ़ाई जो आप बढ़ा रहे हैं, अगर तुम बातचीत के लिए तैयार नहीं हो तो याद रखो जवाब देना हमें भी आता है। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम सियाह सवाबी में जलसा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने खिताब करते हुए कहा, अगर हमने बदला लेने का सोच लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अगर नफरतें बढ़ाई तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। हम मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। बानी PTI ने मुल्क की खातिर कहा था कि बातचीत की जाए। बानी PTI एक नजरिया है और नजरिया कभी खत्म नहीं होता। अवाम के ताउन के बगैर दहशतगर्दी का मुकाबला मुमकिन नहीं। बानी PTI जल्द अवाम के दरमियान होंगे। केसेस बनाने वालों ने हर हरबा करके देख लिया, लेकिन अवाम के दिलों से मोहब्बत नहीं निकाल सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का सवाबी जलसे से खिताब। पाकिस्तान की सियासत बानी PTI के बगैर नहीं चल सकती। आइन और कानून की बालादस्ती से मुल्क में खुशहाली आएगी। सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा बोले, बानी PTI चट्टान की तरह खड़े हैं, जेल कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जुनेद अकबर ने कहा, इस बार हम बानी की कॉल पर एहतजाज के लिए निकलेंगे तो पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। जो लोग कहते थे कि PTI के कारकुनान थक गए, उनको जवाब मिल गया। जो हमारी खवातीन को नहीं तोड़ सके वो कारकुनों को क्या तोड़ेंगे। महमूद अचकज़ई बोले, जाली हुकूमत सुबह शाम झूठ से चल रही है। आप लोग अगर मुनज़्ज़िम हो जाएं तो बानी 3 माह के अंदर रिहा हो जाएंगे। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर पुरअमन जलसे किए जाएं, सियासी जमातें जलसे करती हैं, लेकिन जो पिछले 1.5-2 साल से इनकी रवायत रही है उसमें हर जलसा जो है, हर जुलूस जो है वो तशद्दुद पे उसका इख्तिताम होता है। इस्लामाबाद आए या पंजाब में आए या किसी और सूबे में जाए या ये कोई इस किस्म का इज्तिमा करने की कोशिश करें जो रियासत पे हमला हो, जो एक नई 9 मई बर्पा करने की साजिश हो, 26 नवंबर बर्पा करने की साजिश हो, तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एक शोर था कि ट्रंप आएगा और बानी बाहर आ जाएगा। ट्रंप तो आ गया मगर उनका कुछ नहीं बना। चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर एहतजाज का मकसद मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाना है। PTI को सियासी जमात के तौर पर अपना रवैया तब्दील करना होगा। एक और 9 मई और 26 नवंबर बर्पा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अलीमीन गंडापुर कहते हैं, 99% मुतालिबात मंजूर हो गए तो फिर एहतजाज किस बात का है।
मुज़ाकरात एक बेसूद अमल है, कोई नतीजा नहीं निकलना। अभी भी दोनों इतराफ से मुज़ाकरात की बातें होती हैं, मगर नजर नहीं आता कि पीटीआई बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात कर सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आलमी मालियाती इदारे मईशत के इस्तेहकाम का एतराफ़ कर रहे हैं। शहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई। फौज के खिलाफ बातें करने वालों की अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में यौम तामीर और तरक्की के हवाले से जलसे से खिताब। कहा, सवाबी जलसे से ज्यादा कुर्सियां तो हमने एक यूनियन काउंसिल के जलसे में लगाई। 9 मई के मकरू चेहरे पूरी कौम देख चुकी। एहसन इकबाल ने नारोवाल में खिताब करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की माँ है, वही बच्चे को संभाल सकती है और तरक्की दे सकती है। सेनेटर तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुखालफीन एहतजाज और फसाद कर रहे हैं, हमने अपनी कारकर्दगी से अवाम के दिल जीते। महंगाई में कमी माशी मौजज़े के मुतरादिफ है। बरामदात और तरसीलाती ज़र में इजाफा हुआ। शरह सूद और करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। मईशत बेहतरीन टेक ऑफ कर रही है। गरीब आदमी के घर में खुशहाली आएगी। काश्तकार और आम आदमी खुशहाली के दिनों को महसूस कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल होने पर बयान। नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश और इजहार तशक्कुर किया। कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का खित्ते की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मार्केट बनना तारीखी अमर है। साबित हो गया, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ही मईशत तरक्की करती है और आवाम खुशहाल होते हैं। मुज़ाकरात का बाब बंद हो चुका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर की दावत मुस्तरद कर दी। कहते हैं, हुकूमत के इरादे ठीक थे, ना ही नीयत। सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हमने संजीदगी के साथ बातचीत का आगाज किया, मगर हुकूमत ने मुतालिबात नहीं माने। तर्जुमान कौमी असम्बली ने उमर अयूब का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, स्पीकर ने मुज़ाकरात की दावत नहीं दी, सिर्फ ये कहा कि इनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाबता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन उन्हें खुद दरख्वास्त करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तहलील हो या ना हो, लेकिन अमली तौर पर गैर मुअस्सिर हो चुकी। पीटीआई यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकल गई। अपोजिशन जमात मुज़ाकरात के हवाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश भी ठुकरा चुकी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अब पीटीआई पर तशद्दुद एहतजाज के होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। अपोजिशन जमात को जब कभी फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखा जाएगा। दो 2018 में चोरी शुदा मैंडेट 2024 को अवाम को वापस मिल गया। पीटीआई दौर में करप्शन के बायस मुल्क अंधेरों में चला गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत को मुस्तहकम किया गया और महंगाई 38% से कम होकर 4% पर आ गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, यौम सयाह मनाने वाली जमात के अमाल भी सयाह थे। पंजाब के अवाम के लिए मुतादिद मंसूबे शुरू किए। दूसरी तरफ ऐसी जमात है जिसके मुकद्दर में सिर्फ रोना है। आठ फरवरी का दिन स्याह तरीन हुकूमत धांधली की बुनियाद पर बनी। बानी पीटीआई समेत किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुखालिफिन को ताकत के जरिए सियासत से बाहर करना मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ के साथ हालात को एतदाल पर लाने की कोशिश जारी है। अवाम में शऊर बेदार करना होगा ताकि वो अपने हुकूक के लिए खड़े हो सकें। हर इदारे को आईनी दायरा कार में रहकर काम करना होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान में तंजीमी ओहदों के हवाले से तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कई रहनुमा नाराज। तंजीमी ओहदों के ऐलान के बाद कारकुन बड़ी तादाद में बहादुराबाद ऑफिस पहुंच गए। कारकुनों की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी, रहनुमाओं से तल्ख कलामी। ज़राए के मुताबिक कारकुनों ने मरकज़ पर मौजूद रहनुमाओं को एक कमरे में बंद किए रखा। उधर एमक्यूएम के मरकज़ पर ख़वातीन खालिद मकबूल की हिमायत में प्ले कार्ड लेकर पहुंच गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया।
बीएनपी मिंगल के कासिम रोंझो सेनेट से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। 26वीं तरमीम के हक में वोट देने के बाद सेनेटर कासिम मुस्ताफी हुए थे। सेनेटर कासिम ने 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ तरमीम के हक वोट दिया। बीएनपी के सरबराह अख्तर मिंगल ने सेनेटर को इस्तीफे देने का कहा था। कराची में दिन के वक्त डंपर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। डंपर्स रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ही शहर में दाखिल हो सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जेर सदारत इजलास में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए अहम फैसले। शहर में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। वाटर बोर्ड के तमाम वाटर टैंकर्स की चेकिंग भी 1 माह में मुकम्मल होगी। ट्रैफिक पुलिस को नफरी और इस्तादाद कार बढ़ाने की हिदायत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग या अनफिट गाड़ियों को सड़कों पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस को मेरे हवाले किया जाए, उसके बाद किसी की जान जाए तो मैं जिम्मेदार हूंगा। 70 से ज्यादा लोग टैंकर्स ने मार दिए, उस पर कितने अफराद को सजा हुई। अफगानिस्तान से आए हुए टैंकर्स गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला और पीपी के अरकान गफलत बरतने वालों को सजा दिलवाएं। गवर्नर सिंह ने रमजानुल मुबारक में कुरानदाजी के जरिए प्लॉट, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल देने का भी ऐलान किया। 10 लाख लोगों को गवर्नर हाउस में बंदोबस्त किया। कुरानदाजी में 50 प्लॉट, 100 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल्स देंगे। कराची के इलाके प्रेडी में पुलिस की तहवील में 34 साला वकास जामभग लवाहिकीन और ताजिरों का थाने के एतराफ में एहतजाज, पथराव, टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। एसओचे के मुताबिक मुलजिम को लड़ाई झगड़े के केस में गिरफ्तार किया गया। हालत बिगड़ने पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां दम तोड़ गया। एसएचओ और एसआईओ समेत 9 एहलकार मुअत्तल। एडिशनल आईजी कराची ने इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करके फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी।